हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं मैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले मल्टी डायमेंशनल एरेस 2D एरे 3D एरे। हमने देखा था सिंगल डायमेंशनल एरे लास्ट वीडियो में, बराबर। तो आज हम देखने वाले मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर मैं सिंपल वर्ड में इसको बोलूँ तो जैसा अपना लूप है, नेस्टेड लूप, ठीक उसी तरह ये भी है। मतलब मैं बस एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब लूप की तरह इसको भी माना जाए। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए माने तो मतलब एक एरे है, उसके अंदर एक और एरे, फिर उसके अंदर एक और एरे, उसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेस। ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था, ये वाली पिक नहीं, ये देखो ये वाली पिक, ये है सिंगल डायमेंशनल एरे। मतलब मैंने बताया था लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में। तो सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं, फिर उसको मतलब कैसे एक्सेस करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को, फिर उसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ऐसा। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। अभी उसी में हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलेंगे। ठीक है। अब पहली बात मैं एक थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से बता देता हूँ मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे ना, मतलब फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होता है, मल्टी फॉर्म्स, मल्टी रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ के लिए। ठीक है। तो मतलब बहुत सारे उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स में कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब ये गेम्स बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी गेम्स के लिए, साइमुलेशन गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मतलब मल्टी डायमेंशनल एरेज, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ बनाना। अभी मैं बताऊंगा तो मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूज लगे ये सब चीज़ कैसे यूज़ होती है। तो फ्यूचर में आप एक डेवलपर बन जाओगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी एक एक्सप्लेन, छोटा सा एक एक्सप्लेन और बता देता हूँ। ये देखो, समझो कि मतलब ये एक एरे है, फिर उसके अंदर मतलब ऐसे एलिमेंट पड़े हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे। कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं बना दिया मैंने। हाँ, ठीक है। तो मतलब एक इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऐसे ऐसे एलिमेंट है, समझो कि मतलब 5 एलिमेंट है ऐसे, और ये एक एरे। फिर उसके अंदर मतलब एक और ये वाला पूरा निकल के फिर यहाँ से एक और ऐसे एरे बनता है। और इसके अंदर, हाँ, और इसके अंदर एक और मतलब और भी इसके अंदर एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है इसमें भी। तो मतलब एक एरे के अंदर एक एरे ही है। ठीक है। और ये जो है, मतलब ये जो है, ये इसको मतलब ये करती है, असाइन करती है, ऐसा। ये एरे है, मतलब एक एरे है सिंगल डायमेंशन, उसके अंदर एक और एरे है, फिर यहाँ से ऐसा मल्टी डायमेंशनल ऐसी एरे बनता है। मतलब ऐसी एरेज होते हैं। ये देखो, इसमें और एक है, ये इसका ये करेगा, मतलब ये वाला एरे जो है इसका ये करेगा, ठीक उसी तरह ऐसा। तो मतलब और भी यहाँ पर है, और ये जो है वो इसका करेगा, क्लिक, हाँ, ये इसका करेगा ऐसा। मतलब ये पूरा ये इसका रेफरेंस रहेगा ऐसा। मतलब इसको बोलते हैं, मतलब एक एरे के अंदर दूसरा एरे, इसको मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, ऐसे एकदम एक के अंदर एक के अंदर एक एरे बनते हैं। अगर सिंपल वे में बताओ तो आप एक्सेल देखे रहोगे, उसके अंदर कैसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब सेल्स होते हैं। फिर ऐसा पूरा सेल्स होता है, फिर उसके अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे लाइन से लाइन मतलब डेटा रहते हैं। मतलब ऐसा पूरा कॉलम रोज ये सब बना रहता है। एक तरह से कॉलम रो का ही इसमें गेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। पर्टिकुलर एक डेटा हम यहाँ से एक यहाँ पर एक स्टोर करेंगे, फिर यहाँ पर एक स्टोर करेंगे, ऐसा स्टोर करते रहेंगे हम। ठीक है। तो उसको मतलब एक फॉर्म टाइप डेटा एलिमेंट भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह मतलब एक वैसा एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो फिलहाल आपको तो समझा तो होगा कि एक एरे के अंदर दूसरा एरे, उसको मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। फिर उसके अंदर और एरे को बोलते हैं और डायमेंशनल, मतलब और उसके अंदर एरे, तो मतलब एन डायमेंशनल बन जाता है एट द एंड। ऐसे मतलब एरे से एक दूसरे को रिलेट कर करके बन बन के एन डायमेंशनल बन जाती है। ठीक है। तो आपको अभी फ़िलहाल थोड़ा एक्सप्लेन तो आ गया होगा। ये देखो, ये पिक देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये वाली पिक, ये देखो ये पर्टिकुलर ये 2D एरे, ये 3D एरे। ये जो है 2D एरे, इसका देखो आप पता चलेगा इसकी इंडेक्सिंग मतलब कैसी है। ये देखो, ये इसको ये कर रही है मतलब 0 से 0, फिर ये इसको ये कर रही है 0 से 1, और फिर ये इसको 0 से 2, ऐसा। मतलब ये वाला कॉलम वाइज 0 1 2 3 चलेगा, ये वाला जो राइट साइड है वो वाला मतलब रो वाइज ऐसा, कॉलम वाइज ऐसा चलेगा। फिर ये रो वाइज ऐसा चलेगा, रो 1 रो 2 रो 3, ऐसा। फिर ये असाइन करेगा 0 1 2, फिर 0 1 2 0 1 2, और ये कॉलम का 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ऐसा। और ये पूरा मतलब ये पूरा बन के x इक्वल्स टू 0 0, ऐसा एक बन के मतलब ये पहला सेल का लोकेट करेगा, मतलब इसकी इंडेक्सिंग बताएगा ये। ठीक है। तो इसको 2D एरे बोलते हैं। और 3D एरे भी ऐसी होती है, मतलब ये जो है पूरा, ये एक साइड है, फिर ये पूरा एक जो है ये एक साइड है। मतलब हर एक डायमेंशनल है। देखो आपको पता चला गया, फर्स्ट डायमेंशनल, सेकेंड डायमेंशनल, थर्ड डायमेंशनल। इसको मल्टी मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं इसको। ठीक है।
तो फिलहाल आपको समझ में तो आ गया होगा, कुछ तो आपको दिमाग में गया होगा क्या होता है ये सब, ठीक है। तो मैं भी कोड करना स्टार्ट करता हूँ, तो अब आपको पता चलेगा आखिरकार है क्या सब, मसला क्या है इसका, ठीक है। तो हम डायरेक्ट VS कोड में चलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने फाइल बना कर भी रखा हूँ, और लास्ट टाइम हमने देखा था कि मतलब 2 ट्रिक्स देखे थे कैसे स्टोर करते हैं, मतलब कैसे बनाते, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ऐसा भी मतलब न्यू एंट, फिर उसके अंदर हमें देना पड़ता है कितना हम देंगे ऐसा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट ही 2 डायमेंशनल पे चला गया, तो फिलहाल मैं 1 डायमेंशनल पहले बताने वाला था। ऐसा क्रिएट करके हमने मार्क्स डाला था, और फिर हमने लिखा था इंट न्यू, और फिर यहाँ पर कितना मतलब उसकी लेंथ कितनी लेंथ की हम डायमेंशनल मतलब ये एरे बनाएंगे, उसकी लेंथ हमने यहाँ पर दिया था, ठीक है। तो वैसा था ये, तो मैंने न्यू बाद में लिख दिया क्या, अच्छा न्यू फिर इंट बाद में आएगा, बराबर। अब देखो अब सही है, ठीक है। तो ऐसा हमने एक 1 डायमेंशनल एरे बनाया था, बराबर। ठीक उसी तरह अपने को है ना यहाँ पर 2 डायमेंशनल बनाने के लिए यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दो, और यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड करके, और ये वाला जो है ये रोज का काम करेगा, कॉलम्स का काम करेगा, और यहाँ पर 4 डाल, और ये कॉलम का काम करेगा। ये देखो ये रो का काम करेगा और ये कॉलम का काम करेगा, हमने पिक में देखा था, बराबर। ये देखो यहाँ पर ना एक रोज़ होती है, कॉलम्स होती है। 2D बनाने को, 3D बनाने के लिए भी वही होता है, 4D बनाने के लिए भी वही होता है, रो और कॉलम का ही पूरा गेम है, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर 2D डायमेंशनल बना रहे हैं, ठीक है। 2D डायमेंशनल, स्पेलिंग में मिस्टेक मैं, ये देखो कंफर्म स्पेलिंग मिस्टेक मैं करता ही हूँ, ठीक है। तो ये वैसे भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हूँ। तो हमने यहाँ पर मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है कि, और एलोकेट भी कर दिए हमने साइज़, 2D डायमेंशनल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और उसका नाम, वेरिएबल का नाम भी हमने, एरे का नाम मार्क्स दे दिया है, और यहाँ पर हमने साइज़ भी दे दिए। 4 रो होगी, मतलब 4 रो होगी, और फिर 4 कॉलम भी होगी, ठीक है। ऐसा हमने एलोकेट भी कर दिया। अब इसमें एरेस कैसे मतलब स्टोर करना है ये भी आपको पता होगा, हमने 1 डायमेंशनल में बताया था कि ऐसा ऐसा करके हम एक एक करके यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। मतलब ऐसा आ रहा था, मतलब यहाँ पर 1 आ रहा था, और फिर यहाँ पर एक और मार्क्स डाल के, मतलब एक एक इंडेक्सिंग पे जा रहा था, मतलब 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो मतलब फिर मार्क्स लिख के, फिर यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट डाल के, फिर उसके अंदर 1, और फिर यहाँ पर मतलब 0 इंडेक्सिंग में 10 मार्क्स, ऐसा मैंने बताया था, आपको पता चलेगा, मतलब याद होगा आपको। यहाँ पर भी वही चीज़ करना है गाइस, बस आपको क्या करना है कि एक और ब्रैकेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसा 2 डायमेंशनल, मतलब एक एक डायमेंशन के लिए ना, एक एक डायमेंशनल के लिए ना, अगर 2D है तो यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट, 3D है तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट, 4D है तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट, और कैसा जाएगा 0 0 0 फिर 0 फिर 0 0 0 0 फिर 1, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहता, 2D डायमेंशनल बनाते हम यहाँ पर, और बना भी रहे। सबसे पहले ऊपर को तो एलोकेट तो कर दूँ, पहले 0 0 होगा, 0 0 डबल इक्वल्स टू क्यों, ये देखो पिक किधर गई, हाँ ये देखो सबसे पहले 0 0 होता है, फिर 0 1 रहता है। हम ऐसे चल रहे हैं ना, एक एक करके, ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा ऐसा आएंगे, ठीक है। तो वैसा हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। फिलहाल तो मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, शिफ्ट अल्टरनेट शिफ्ट और शिफ्ट अल्ट और डाउन करता रहता हूँ। अभी कितनी बार बोल रहा हूँ, शिफ्ट अल्ट, और यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर 1, और ये 1, हाँ ये 1, और ये 1, और ये 2, अरे भाई हाँ ये 1, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा दे दिया, हम पहले 2 का 2 बनाते, बिल्कुल कंटाल आ रहा है टाइप करने को। आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला बना के बताऊंगा, और सब में मैंने वैल्यू भी डायरेक्ट 1 1 दिया है, मतलब 10 10 दे दिया है, ये भी सही है, ठीक है। तो सिस आउट करता हूँ, आई गेस मैंने ज़्यादा नहीं दे दिया, एक ज़्यादा दे दिया हूँ, मतलब 3rd रो पे चले जाएगा वो। हम यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम का बनाए, ठीक है, तो आप वो माइंड में रखो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ 2D एरे, ऐसा दे देता हूँ, ठीक है।
फिर और यहाँ पर हाँ इसको एलोकेट हमने फॉर लूप देखा था, नेस्टेड फॉर लूप देखा था। नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पर मतलब हमने देखा था एक लास्ट वीडियो पे, मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो पे, तब आपको पता चल गया होगा मतलब हम एक्सेस मतलब कैसे प्रिंट करते हैं एक पूरे मतलब फॉर लूप को पूरा कैसा प्रिंट करना है, मतलब एक लूप के अंदर दूसरे लूप को कैसा लिखते हैं, इनर लूप आउटर लूप ऐसा, तो आपको याद होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही गेम खेलने वाले हैं गाइस। ठीक है, आई इक्वल्स टू मार्क्स डॉट लेंथ तक चलनी है बराबर, मतलब इसकी एरे की जितनी लेंथ है रोज की उतनी तक चलनी है, मतलब जितनी 2 है तो 2 तक चलनी है उसको, ऐसा हम उसको एलोकेट कर दे रहे हैं कंडीशन पे उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, 0 j इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर जे में क्या करना है, जे में ना फ़र्क इतना है कि ना आपको ये देखो, ये जो मार्क्स फर्स्ट आउटर लूप जो रहेगा वो रोज के इसमें चलेगा बराबर, हमने नेस्टेड लूप में देखा था रोज के इसमें चलता है, इनर लूप कॉलम के इसमें चलता है बराबर, मतलब ये रोज को प्रिंट करने का काम करता है आउटर लूप, इनर लूप जो होता है कॉलम को प्रिंट करने का काम करता है। मैं पूरा आपको नेस्टेड लूप वापस से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लेकिन बस यहाँ पर फ़र्क क्या रहेगा कि आपको आई देना है, लेकिन इसकी कंडीशन जो होती है, मतलब इसकी कंडीशन इनर लूप की कंडीशन जो होती है वो सीमित, उसकी सीमा जो होती है ना वो सिर्फ लड़की वाली सीमा नहीं, हाँ इसकी जो एंड वाली जो रेखा होती है इनर लूप की वो अपने आउटर लूप पे ही डिपेंड करती है बराबर, ये आपको याद होगा नेस्टेड लूप वाले वीडियो पे। ठीक है, तो अभी हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर मार्क्स, तो यहाँ पर आपको आई देना पड़ेगा इनर लूप में, मैं वो लाइन बोलना भूल गया था। ठीक है, तो अभी मैं बोला, तो ये देखो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे और मतलब एक एक करके ऐसा लाइन पे जाए, एक रो कंप्लीट होकर मतलब एक रो होगा तो फिर दूसरे रो पे चले जाए। ठीक है, तो वैसा हम यहाँ पर बता देंगे, एक और यहाँ पर इस आउट दे के मतलब ऐसी स्पेस दे के बता देंगे कि ताकि वो दूसरे लाइन पे चले जाए और इसको एलन हटा देते। ठीक है, और यहाँ पर भी एक और सिस आउट देते, हर कॉलम के एक एक एलिमेंट के बीच में गैप रहे और यहाँ पर स्पेस दे देंगे। ठीक है, वरना आएगा नहीं, और हमने बाय डिफ़ॉल्ट सब में हमने 10-10 दे के रखा है, बहुत बड़ी गलती की है। मैं वो देता हूँ, वो जैसा रन होता है तब तक मैं दे देता हूँ इसको 15। ठीक है, अभी रन करता हूँ, वैसे भी वो एरर आ गया था, सेव नहीं हुआ था, मैंने यहाँ पर कर दिया था काला कांडी, तो इसलिए हो गया वो। ठीक है, आई गेस कुछ तो गड़बड़ी हुई है कुछ तो गड़बड़ी हुई है गाइस, इंडेक्सिंग की गड़बड़ी हुई है। ये देखो मल्टी डायमेंशनल एरे बॉन्ड हमने 2 का दिए थे, 0 1 2, ओह शिट, मतलब ये जो है मतलब 2/3 हो गया। हमने यहाँ पर एलिमेंट मैंने इंडेक्सिंग दे दी, लेकिन मेरे ध्यान में ये नहीं रहा कि मतलब साइज़ के हिसाब से मतलब ये कितना हमने एलिमेंट यहाँ पर 3 देना रहेगा, तब जाके थर्ड वाला प्रिंट होगा। मतलब 2 रो 2 कॉलम हमने दिया है, तो मतलब ये 2 डालना था हमें, तो हमने 2 रो तो डाल दिया लेकिन 2 कॉलम नहीं डाले बराबर, मतलब 3 कॉलम नहीं डाले। अभी देखो, ये देखो बराबर हो चुका है, बट ये देखो इसको हमने क्या कर दिया, एलन डाल दिया, इसलिए वो आगे स्पेस में चला गया था। ये देखो अब बराबर आएगा, ये देखो अभी बराबर आया, 2D एरे बना और अपना 2 का रो, मतलब ये 2 का रो बना और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 3 कॉलम और ये 2 रो बराबर। अब आपको समझा होगा एट द एंड आउटपुट आने के बाद आपको समझा होगा क्या हुआ है यहाँ पर गेम। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये सब मतलब ये पूरा मांजरा हटा देता हूँ और सीधा मैं प्रिंट करने का काम करता हूँ। मतलब हम जो है इसकी सेकेंड ट्रिक यूज़ किए थे बराबर। ये देखो ये वाला जो पूरा मार्क्स है, हम एक एक इंडेक्स पे एक एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये मैं पूरा हटा देता हूँ। जो हमारा सेकेंड ट्रिक था लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था, ऐसा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करे बिना हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, वैसे भी उसमें भी ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होता है। बट यहाँ पर ये देखो मैंने क्या बोला था, बस यहाँ पर करली ब्रेसेस डाल दो और यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ, कॉमा दो, वैल्यू पुट करो और आपकी इंडेक्स पे जो जो वैल्यू आनी थी वो सब आ जाएगी। ठीक है, ये एरे इसीलिए बता रहे हैं कि हम 2D एरे बना रहे हैं, 1D एरे नहीं बना रहे, वरना वो यहीं पर ऐसा डाल देते तो एरे नहीं आता। ये देखो यहाँ पर लिख कर आएगा, देखो कन्वर्ट इंट इनटू इंट, मतलब बोल रहा है वो, वैसे भी मिसमैच हो रहा है, एरे मैच नहीं कर रही उसकी। ठीक है, तो आपको एक और करली ब्रेसेस देना है और एक एक कॉलम पे मतलब एक एक रो पे कौन सा प्रिंट होना है, मतलब कौन से वैल्यूज़ प्रिंट होने हैं
वो उसको हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। ये वैल्यू मेरी है, इसे प्रिंट कर, ऐसा, ठीक है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट देता हूँ, आई गेस ये 2/2 है, 2/3 है, ठीक है। तो मैं दे दिया हूँ अभी। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ गाइस, ठीक है। ये देखो, ये देखो 2/3, आई गेस 3/2 था, बराबर बराबर। पहले रोज़ होगा, बराबर रोज़ होगा, फिर कॉलम होगा, मतलब 3/2। तो अभी 3/3 दे देते ना, क्या बोलते हैं, 3/3 दे दो, ठीक है। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और डायरेक्ट हमने यहीं पर वैल्यू देके उससे भी रन करवा के हमने देख लिया है, ठीक है। तो अभी आपको समझ गया होगा डायमेंशनल, आई मीन मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। फिलहाल तो 2D एरे देख रहे, तो मतलब समझ गया होगा मल्टी डायमेंशनल एरे। फिर उसको कैसे प्रिंट करना है, पर्टिकुलर एलिमेंट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं गाइस, पर्टिकुलर एलिमेंट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ और यहीं पर डायरेक्ट सिस आउट करता हूँ और यहाँ पर मार्क्स लिखता हूँ और यहाँ पर डालूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाले, मतलब फर्स्ट वाले इंडेक्स पे 2 का। ये देखो वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट को भी, ओ शिट, कुछ तो गड़बड़ी हुई, हाँ, इसको भी कमेंट इन करना था। ये एक्स्ट्रा करली ब्रेसेस बच गया था साला पहले ही। ये देखो 3 आई है, बराबर 3 आई है। हमने किसको मैं एक्सेस किया है, ये देखो, ये अपना 3/3 दिए थे, बराबर। ये पहले मतलब पहले रो का 2 0 1 ऐसा, 0 1 2 3 का ये वाला 3 जो है 0 0 1, तो मतलब वो प्रिंट हुआ है। मतलब पहले रो का मतलब पहले रो का थर्ड कॉलम का फर्स्ट वाला एलिमेंट वो प्रिंट हुआ है, बराबर, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर हम एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ और डायरेक्ट मैं प्रिंट करके बताता हूँ, मतलब डायरेक्ट असाइन करके वैल्यू ऐसी प्रिंट करके मैं बताता हूँ। ये सबको कमेंट आउट कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर एरर आ रहा है, रुको अभी हम बनाते हैं इंट और यहाँ पर डायरेक्ट ही वैल्यू दे देते हैं 3/3, ठीक है। तो किधर गया, तो बराबर है 3/3 0। हाँ, इसको भी तो कमेंट इन करना पड़ेगा, हमने तो सिर्फ ट्राई किया था उसको। अभी मैं रन करता हूँ, सब में ना मतलब हम सिर्फ एलोकेट कर रहे हैं और सब में बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही प्रिंट होगा, बराबर। मतलब जो भी है सब में बाय डिफ़ॉल्ट 0 प्रिंट होगा, मतलब जावा अपने आप ऑटोमेटिक उठा लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, किस कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं किया, कोई भी एलिमेंट में, कोई भी एरे के एलिमेंट में हमने असाइन नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 0 ले लेता है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैल्यू ना असाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो आपको क्या करना है, सब मार्क्स में ही चल रहा है, मैं मार्क्स पे बना रहा हूँ, सब मार्क्स में ही चल रहा है, ठीक है। सही है, ये भी इक्वल्स टू 1 डाल देता हूँ, सब में 1 प्रिंट हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट है आई जे के रोज कॉलम में, सब में 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा था ये। और अभी मैं यहाँ पर और दे देता हूँ, देखो, और भी क्या होगा, बड़ा बन जाएगा, 4/4 का बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। और बड़ा दे देंगे, 9 दे देंगे। समझ रहे हैं ना गाइस, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको समझ में तो आ रहा है ना। ये देखो इतना बड़ा 9/9 का एरे प्रिंट हो गया, सब में वैल्यू एरे आ गई है, आई मीन 1 आ गई है, ठीक है। तो समझा होगा। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड वाला एलिमेंट डालते, एक काम करते, आई मीन ये 2D था, इतने देर से हम 2D में गेम खेल रहे थे, तो 3D में भी काम करते ना, थोड़ा एडवांस में ले जाते थोड़ा सा। और हम ये जो मार्क्स डॉट लेंथ जो है ना, हम वहाँ पर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं गाइस, मतलब डायरेक्ट भी। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इतना दिया है 4/4 ऐसा, ये बनाता हूँ मैं, ये पूरे इसको कंप्लीट कर देता हूँ। एक और स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ता है, बराबर, ऐसा 4/4 में डाल देता हूँ, ठीक है। तो किधर गया, हाँ, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 और इसको भी 4। हम डायरेक्ट ऐसे भी लेंथ देखे भी, मतलब इसकी जो साइज़ हमने एलोकेट किए थे वो साइज़ देके भी हम उसको ये करवा सकते हैं कि हाँ इतना, इतने तक की चलो, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा पूरा इसी में करना है। और ये पूरा जो भी है उठा कर
किधर गया? अच्छा अच्छा, इसको क्लिक ही नहीं किया क्या? अच्छा अच्छा। तो इसको पूरे को कंट्रोल एक्स करके कट करके यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर एक और ऐड कर देंगे। अभी 3x3 आ गया और इसमें भी एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक और स्पेस, आई मीन नेक्स्ट लाइन पे जाए ऐसा। ठीक है, तो हो गया बराबर, सब हो गया पूरा। ये थोड़ा इसको भी हटा देते हैं और मैं डायरेक्ट बताता हूँ। एंड में यहीं पर आप डाल के मतलब प्लस करके आप ऐसा देखिए, स्पेस दे दो। ठीक है, काम हो गया। एक और सिस आउट का काम हो गया। थोड़ा शॉर्ट में भी काम करना चाहिए, थोड़ा लंबा वंबा खींचने का नहीं। इसको मैं दबा देता हूँ, अच्छे से प्रिंट नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखो अभी बराबर है। और ये 3D एरे बन चुका है अभी अपना। सब में 4x4 का पूरा हमने ये दिया है। अभी मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये देखो मतलब ये 3D एरे पूरा, मतलब चारों साइड का इसने प्रिंट किया है, मतलब हर एक साइड का एक एक इसने प्रिंट किया है। ठीक है, तो ये 3D एरे था अपना जो कि बन चुका है अभी। ठीक है, तो IJK हमने पूरा यहाँ पर प्रिंट किया। तो अभी आपको समझ गया होगा 2D एरे 3D एरे सब कुछ आपको समझ गया होगा। बहुत सारे एग्जांपल भी ले लिए थे हमने। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं गाइस। अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो पे। जाने से पहले आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।